अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आईसीटी के लेक्चर नंबर 16 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम रोम और रोम की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से हम कंप्यूटर को चलाते हैं उसमें डिफरेंट डेटा हमारा ट्रेवल कर रहा होता है और वो कहीं न कहीं पर स्टोर होता है, या टेम्पररी या फिर परमानेंटली। अब ये जितना भी हमारा डेटा है वो तमाम का तमाम डेटा डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जाके सेव होता है। टेम्पररी भी होता है और परमानेंटली भी होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम रोम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक परमानेंट मेमोरी है। अब इस लेक्चर के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हैं, रोम को डिस्कस करेंगे। रोम की जो टाइप्स हैं, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम, इन सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रोम क्या है। रोम की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी कहलाता है, जो कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रोम कहते हैं, ROM। द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। एक ऐसी मेमोरी जिसके ऊपर हम कोई भी चीज़ राइट नहीं कर सकते, यानी कि उसके अंदर डेटा सेव खुद से नहीं कर सकते। उसके अंदर जो डेटा है उस डेटा को हम रीड जस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हार्ड डिस्क है, USB है, तो उसके अंदर जो डेटा है उसके अंदर जो डेटा है उसको हम चला भी सकते हैं और उसके अंदर डेटा हम सेव भी कर सकते हैं, फिर डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो रोम जो है वो डिवाइस है जिसके अंदर हम डेटा रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, यानी कि उसके अंदर डेटा को हम सेव खुद से नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था कि नॉन वॉलेटाइल वो मेमोरी है जो कि कंप्यूटर बंद होने के बाद उसके अंदर जो कंटेंट है, जो प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी डेटा है वो डिलीट ना हो। जैसे रैम, अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो रैम के अंदर जो भी डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा, लेकिन रोम के अंदर ऐसा नहीं होगा। द इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। जब इसको बनाया जाता है तो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो परमानेंटली स्टोर किया जाता है। रोम के अंदर कुछ और भी क्वालिटीज़ हैं, जो बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ए रोम स्टोर्स सच इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। रोम के अंदर वो तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था बायोस के बारे में, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम के अंदर एक फंक्शन होता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में ये फंक्शन तमाम डिवाइसेस को चेक कर रहा होता है कि जो डिवाइसेस के साथ अटैच हैं वो तमाम के तमाम सही वर्किंग में कंडीशन में हैं या नहीं। तो ये एक फंक्शन का काम होता है। इसी तरह से रोम का काम ये भी होता है कि वो हार्ड ड्राइव में से विंडोज़, यानी कि जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उसको लोड करता है रैम के अंदर, ताकि हम उस इंटरफेस तक जाके पहुंच सके जहां से हम अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सके। दिस ऑपरेशन इज प्रिफर्ड टू एज बूट स्ट्रैप या बूट प्रोसेस इसको हम कहेंगे, यानी कि कंप्यूटर ऑन होने से ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होने तक का जो प्रोसेस होगा वो बूट प्रोसेस होगा या बूट स्ट्रैप कहलाएगा। रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर बट आल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन। और इसके अलावा बहुत सारी, जैसे कि AC है, इस तरह के डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। टाइप्स ऑफ रोम की तरफ जाते हैं, कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल हैं। तो टाइप्स ऑफ रोम में हम देख रहे हैं कि एम रोम, पी रोम, EP रोम एंड डबल EP रोम हमारे पास है। अब इन सब को एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम रोम को, मास्क्ड रोम। The very first ROMs were hardwired devices that contained a pre-programmed set of data or instructions. पहले ये वाले रोम्स आए थे जो कि हार्डवायर डिवाइसेस हुआ करते थे। ये अभी भी यूज़ होते हैं, जिसके अंदर पहले से ही आपका जो डेटा है या इंस्ट्रक्शन है वो पहले से ही सेव होता था। These kind of ROMs आर नोन एज मास्क्ड रोम। इनको मास्क्ड रोम कहा जाता है। वो चार इनएक्सपेंसिव, जो कि सस्ते हैं एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ रोम्स। उसके बाद हमारे पास आता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय ए यूज़र। एक ही दफ़ा इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज़र यूज़ किया गया है ये उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए है, नॉट फॉर इंडिविजुअल यूज़र्स। यानी कि हमारे लिए ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया
क्योंकि जब हम रोम के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन सेव करते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम करते हैं, तो उसके लिए एक डिवाइस आता है रोम बर्नर। वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं वो ही इसको इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि और भी बहुत से आपके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, कंप्यूटर में से उस रोम को निकालना, हो सकता है फिर वो इस्तेमाल के काबिल ही ना रहे, टूट जाए, उसकी जो पिन है वो टूट जाए, प्रॉपर इसके अंदर फिक्स भी नहीं होगा। अगर आप नया भी लेकर आ जाए, हो सकता है आपसे कहीं न कहीं पर मिस्टेक हो जाए और आपकी जितनी भी मेहनत है वो ज़ाया हो सकती है। The user buys a blank PROM and enters the desired content using a PROM program. यूज़र क्या करेगा, एक खाली PROM पहले परचेज करेगा, उसके बाद उसके अंदर PROM प्रोग्राम के थ्रू ही उस डेटा को एंटर कर पाएगा। यानी कि उसके अलग से प्रोग्राम भी होता है, उसका अलग से डिवाइस भी होता है। इनसाइड द PROM चिप के अंदर देयर आर स्मॉल फ्यूजेस, डिफरेंट फ्यूजेस होते हैं उसके अंदर, विच आर बर्न्ड ओपन ड्यूरिंग प्रोग्राम। उन फ्यूजेस के अंदर आपका डेटा जाके प्रोग्राम होता है, बर्न होता है। अच्छा, यहाँ पर बर्न यानी कि यहाँ पर शो कर रहा है आग को, फायर। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम आग लगा देते हैं, नहीं। ये एक टर्म यूज़ किया जाता है बर्न या बर्न कंप्यूटर लैंग्वेज में, यानी कि किसी डिवाइस के अंदर डेटा को एंटर करने का एक टर्म है। इसको आप समझ जाएं, बर्न जहाँ पर भी कंप्यूटर टर्म में यूज़ किया जाए तो समझें स्टोरेज डिवाइस के अंदर कुछ डेटा को एंटर किया जा रहा है। ये टर्म स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है सीडी, डीवीडी और रोम चिप्स के लिए या स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इज़ नॉट इरेजेबल। इसको एक ही दफ़ा प्रोग्राम किया जाएगा, उसके बाद फिर इसमें से जो डेटा है वो डिलीट भी नहीं किया जा सकता। देन इसके बाद हमारे पास आता है EPROM, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet light for a duration of up to 40 minutes। 40 मिनट तक अल्ट्रावायलेट लाइट के इस्तेमाल से ही इसका जो डेटा है वो एरेज किया जा सकता है। EPROM can be reprogrammed, इसको रीप्रोग्राम आप कर सकते हैं। To reprogram it, erase all the previous data। इसको रीप्रोग्राम करने से पहले इसका जो प्रीवियस जो डेटा है उसको आपने डिलीट करना होता है। To erase data from it, expose it to ultraviolet light। सबसे पहले उसको अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू एरेज किया जाएगा, उसके बाद इसके अंदर जो डेटा है फिर एंटर किया जाता है। यानी कि एरेज करने के प्रोसेस के लिए आपको अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसी डिवाइस के अंदर मौजूद है। फॉर एरेजिंग एंड रिप्रोग्रामिंग रोम बर्नर विल बी यूज्ड। जैसे मैंने कहा कि रोम बर्नर, जो कि इस लेक्चर के अंदर मैंने बताया है कि वो कौन सा डिवाइस है, उसकी पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो उसको भी हम देखते हैं। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट जो कैटेगरी आता है, यानी कि जो लास्ट टाइप है, वो है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल EPROM इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। यानी कि इलेक्ट्रिकली इसको हम इरेज कर सकते हैं। प्रीवियस जो हमने EPROM हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू उसको हम इरेज कर सकते हैं, बट डबल EPROM को जो है हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स। 10,000 दफ़ा भी इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड्स। यानी कि उसके अंदर जो डेटा है अवेलेबल, उसको इरेज करने के लिए या फिर रीप्रोग्राम करने के लिए 4 से 10 मिली सेकेंड्स का जो टाइम है वो रिक्वायर्ड होता है। इन डबल EPROM एनी लोकेशन कैन बी सिलेक्टिवली एरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड या प्रोग्राम्ड। कोई भी लोकेशन आप प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी किसी भी सेक्शन में आप एडिटिंग फिर कर सकते हैं। यानी कि एक पूरा एक फंक्शन है, उस फंक्शन को अगर आप डिलीट करना चाहें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि एक पार्ट है, उसको सिलेक्ट करके भी इरेज करना चाहें, उसको रीप्रोग्राम करना चाहें, तो इसके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। डबल EPROMs कैन बी इरेज्ड 1 बाइट एट ए टाइम रादर देन इरेजिंग इंटायर चिप। यानी कि इसमें और भी एक फंक्शनलिटी, एक अलग फीचर है कि आप 1 बाइट एट ए टाइम इसमें से डिलीट कर सकते हैं, ना कि पूरे चिप को एट ए टाइम आप खाली कर दें। हेंस द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग इज फ्लेक्सिबल। यहाँ पर एक डिसएडवांटेज आप इसको कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल तो है लेकिन क्या है कि ये स्लो है। यानी कि आपने एक बाइट करके आपने डिलीट करना होता है, तो इसमें टाइम आपका बहुत सारा लग सकता है। अब ऊपर मैंने बताया कि 4 to 10 मिली सेकेंड्स, तो 4 to 10 मिली सेकेंड्स फॉर अ बाइट यहाँ पर बताया गया है।
बिट नहीं बाइट बताया गया है, यानी कि एक बाइट जो है आप 4 to 10 मिली सेकेंड्स के अंदर आप एरेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर रोम के जितने भी टाइप्स हैं उनके अंदर जो बर्निंग का जो प्रोसेस होगा वो रोम बर्नर के थ्रू ही होगा। ये याद रखिएगा, ये आप अपने कंप्यूटर के अंदर लगाकर वहां से आप इसको नहीं कर सकते। अभी न्यू टेक्नोलॉजीज बहुत सारी जो है वो आ रही हैं, हो सकता है कोई ऐसा डिवाइस अभी आ जाए जो कि कंप्यूटर में लगाने से ही कंप्यूटर में जो रोम लगा हुआ है इसको हम प्रोग्राम कर सकें। बट एक प्रॉब्लम ये भी है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में जो रोम लगा हो वही फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपके बाकी डिवाइसेस को। अगर वो उसी टाइम अगर रिप्रोग्राम हो जाता है तो आपका कंप्यूटर तो उसी बीच प्रोसेस में ही वो रुक जाएगा, यानी कि वो बंद हो जाएगा, तो आप अपने कंप्यूटर से उसको नहीं कर सकते। अब हम आते हैं कि रोम के अंदर जो डेटा है उसको इरेज या फिर प्रोग्राम या रीप्रोग्राम करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये वो डिवाइस है रोम बर्नर, जिसकी मदद से हम डेटा को एंटर और इरेज या रिप्रोग्राम कर सकते हैं। द डिवाइस यूज्ड टू प्रोग्राम और इरेज द डेटा इन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द रोम इज कॉल्ड रोम बर्नर। अब ये मैंने जस्ट 2 इसके मॉडल यहाँ पर पिक्चर्स में लगाए हुए हैं, तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं रोम बर्नर के, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं यूजिंग गूगल। तो दोस्तों, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप हमें ईमेल करके कोई भी सवाल या फिर कमेंट सजेशंस दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।